अगर जहां तक पार्टियों के अपने रुख का सवाल है, महिलाओं को एम्पावर्ड करने की कोशिश पार्टी लेवल पर भी हो रही है क्या? क्योंकि इससे पहले तो कोalition गवर्नमेंट थी जिन्होंने यह बिल पास कराने की कोशिश की और असफल रहे, लेकिन अब देश में मजबूत सरकार है, मजबूत इरादों वाली सरकार है और गणित के लिहाज से देखें तो भी सरकार मजबूत है। ऐसे में कम से कम फर्म डिटर्मिनेशन के साथ यह फैसला तो किया गया। समीर जी, क्या फैसला किया गया? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बहुमत की सरकार है और इसीलिए एक ऐतिहासिक मौका था, 9.5 साल गवा दिए गए। अगर आप चाहते तो महिलाओं की आरक्षण की मांग ये कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है, बहुत लंबे समय से। और मैं ये नहीं कहूंगी कि एक पार्टी, सब महिलाएं ये लड़ाई लड़ रही है। अगर आप चाहते 9.5 साल आपके पास ये मौका था कि आप इसको ला सकते थे, लेकिन आज जब चुनाव आपके सर पे है, कुछ महीने रह गए हैं, तो आप जल्दबाजी में एक उसका हवा बनाकर, एक मार्केटिंग करके, बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को लाकर पीआर एक्सरसाइज करके उसको ला रहे हैं और इस तरह से ला रहे हैं कि महिलाओं को फायदा कब मिलेगा इसका जवाब आपके पास भी नहीं है। हम लोग जो खुश हो रहे थे कि क्या पता आने वाले चुनाव में हम जैसी महिलाओं को मौका मिलेगा, वो दरवाजा आपने हमारे लिए बंद कर दिया है। तो ये एक जुमले से ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक पीआर एक्सरसाइज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर आप इतने ही शक्तिशाली हैं, इतनी जबरदस्त बहुमत आपको जनता ने दी है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, आधी आबादी ने भी आप पर भरोसा जताया था, लेकिन आज भी 9.5 बड़ा सवाल और ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर सबको भरोसे में लेकर बिल क्यों नहीं लाया गया है। एक और बड़ी खबर है जहां मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि महिला आरक्षण बिल नया नहीं है और सबको भरोसे में लेकर बिल लाना चाहिए था। परिसीमन जाति जनगणना के बाद ही लागू होगा और राज्यसभा से पास बिल को ला सकते थे। ये लोग चुनाव देखकर इसका प्रचार कर रहे हैं। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने? यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक का डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे। जावेद सर, समझना चाहूंगी जिस लिहाज से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सदन में इसको लेकर चर्चा होगी, इतने सवालों के बावजूद इस समर्थन पर क्या संशय खड़ा नहीं हो रहा? किस और जाता हुआ नजर आ रहा है आपको ये बिल? क्या ये इतिहास कहीं दोबारा तो नहीं दोहरा देंगे? जावेद सर, सवाल दोहरा दें। मैं ये जानना चाह रही हूं कि इतना समर्थन भले ही जताया जा रहा है लेकिन इतने सवाल है और उन सवालों के बाद जिस लिहाज से आज चर्चा होती है उस पर देश की नजर रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस ये लटक ना जाए, वो इतिहास ना दोहरा दे? नहीं, मुझे नहीं लगता ये बिल पास होगा। देखिए, अगर ये भी लेकिन असलियत है कि अगर विप नहीं जारी होता पॉलिटिकल पार्टी से तो इस बिल का विरोध, इस बिल का समर्थन दिल से नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि लीडरशिप चाहती है तब, और ये तमाम ज़्यादातर सांसदों के पे लागू होता है, क्योंकि लीडरशिप चाहती है इसलिए ये बिल का समर्थन हो जाएगा, ये बिल पास होगा। लेकिन इसमें जो मुद्दे उठा रहे हैं वो लोग, ये बिल्कुल वाजिब है। आप अग्री करें ना अग्री करें बात दूसरी, लेकिन उनका पूरा हक है, ये उठाना चाहिए। और जब ये 2029 में लागू होगा तो क्यों नहीं ऐसा कंपोजिट बिल आए जिसमें सबकी जो ये डिमांड्स उठ रही हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। ठीक है, ठीक है। निम्मी रस्तोगी भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। निम्मी जी, लेकिन एक सवाल देखिए, तमाम पार्टियों के ऊपर भी उठ रहा है कि आज जो पार्टियां ओबीसीज को कोटा विद इन कोटा देकर उनके अधिकारों को संरक्षित करने की बात कर रही हैं, क्या अपनी पार्टी में टिकट देते वक्त ओबीसीज, एससी एसटी महिलाओं का वो ख्याल रखा जाता है? उनको वो तवज्जो मिलती है क्या? जी समीर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि बीजेपी की टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे। उनकी जो ये स्कैनर में आएगी ही आएगी कि क्यों इतना महत्वपूर्ण बिल वो इतना देर से ला रहे हैं, जबकि उस पर इम्प्लीमेंट करने में एक और सत्र लग जाएगा। Having said that, coming back to my party position, तो हमारे यहाँ महिलाओं और पुरुषों को इक्वल इम्पोर्टेंस और इक्वल महत्व दिया जाता है। और अभी आपने देखा होगा एमसीडी के चुनाव में रिकॉर्ड नंबर ऑफ विमेन को टिकट मिले और वो जीती भी।
बिल्कुल, हमारे यहाँ लेकिन पूरी इस तरह बीच से एक democracy- सवाल मैं रामकृपाल सर आपसे चाहूंगी, क्या ये पहले ही कल सदन में स्पष्ट नहीं हो जाना चाहिए था कि सेंसस एक्सरसाइज जिसमें समय लगने वाला है उस लिहाज से आगे बढ़ेगा ये बिल, कानून बनाने के लिहाज से जो पहले की प्रक्रिया है, अगर कल ये पहले ही टेबल पर रख दी गई होती तो इतने सवाल ना होते, ना ये कहते कि भरोसे में लेकर लाना चाहिए था? आप ये बताइए एक चीज, मैं दो चीजें कह रहा हूं। पहली बात तो यह है, जो लोग ओबीसी की बात आज कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में बंगाल से शुरू कीजिए, बंगाल में किसकी सरकार रही है 70 साल में? वहां तो बीजेपी कभी नहीं रही, वहां कांग्रेस की सरकार रही, सीपीएम की सरकार रही, टीएमसी की सरकार रही। बिहार में किसकी सरकार रही है 70 सालों में? आप बताइए। बीजेपी की सरकार तो कभी भी नहीं रही, उनका मुख्यमंत्री कभी आज तक नहीं रहा। जी। बिहार में उन्हीं पिछड़ों, सोकाल जिसको कहते हैं कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, और इसके पहले ठीक बात है, कांग्रेस ठीक बात है, बिल्कुल नहीं, रामकृपाल जी, वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस बता रहा चर्चा हूं, को यहाँ नहीं, पर एक खत्म मिनट। करना होगा, क्योंकि संसद में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होनी है। ऑपोजिशन की तरफ से तो सवाल तमाम ये जो है, पॉइंट्स हैं वो उठाए जाएंगे। जी, मेरा कहना यह था कि पिछड़ों का आज जो डिमांड कर रहे हैं, 70 साल से आप सत्ता में रहे, आपने क्या किया पिछड़ों के लिए? आप इसलिए कर रहे थे कि कभी बीजेपी आएगी, उससे हम आरक्षण करवाएंगे, उम्मीद है ये सारे सवाल आज उठेंगे। ऑपोजिशन भी जब चर्चा में पार्टिसिपेट करेगा तो सरकार की तरफ से जो कहा जाएगा और ऑपोजिशन की तरफ से जो कहा जाएगा उस पर सबकी नजरें होंगी।